हेलो ममाज एंड डैडाज, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं और कुछ ही दिन में आपका घर छोटे से नन्हे मेहमान के किलकारियों से भर जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जो आपको अपने पास एज अ न्यू पेरेंट होना बहुत जरूरी है। इससे पहले अगर आपको ये लगता है कि किसी और भी नए पेरेंट्स को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, पहले रुक के उनके साथ शेयर करें। इस नन्हे से मेहमान के आने की खुशी से सारा घर बहुत खुश है, लेकिन इस मेहमान की अपनी कुछ ज़रूरतें भी होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ ऐसी लिस्ट लेकर मैं आज आ गई हूँ जिसे आप देखकर ये टैली कर सकते हैं कि क्या आपने वो सारी चीज़ें अपने पास रखी हैं या नहीं। और साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगी एक ऐसी चेकलिस्ट जिसको देखकर आप टैली कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं और कौन सी आपसे छूट गई हैं। सो हम लेकर आए हैं आपके कंफर्ट के लिए 10 सिंपल कैटेगरीज। पहली, नर्सरी। सो नर्सरी जहाँ पर आपका बेबी सोने वाला है या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है। बेबी के आने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके रहने की व्यवस्था ठीक से कर दें। कई ऑप्शंस हैं आपको बेबी को सुलाने के और रखने के लिए। पहला है जैसे कि आप अपने बेबी को अपने साथ रखते हैं, यानी कि को स्लीपिंग। को स्लीपिंग के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, जैसे कि बाकी सारी कैटेगरीज के साथ भी हैं। तो अगर को स्लीपिंग करते हैं आप, तो आपको ज़रूरी है कि आप बच्चे के कंफर्ट के लिए कुछ छोटा सा मैट्रेस और साथ ही साथ एक कोई बेबी नेट जिससे आप उनको मच्छरों से बचा सकें, ऐसा आपके पास ज़रूर हो। सेकंड इज, साइड में आप बेड के साइड में एक छोटा डिफरेंट क्रिब रख सकते हैं। एंड देन थर्ड इज एक सिंपल बेसिनेट। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सो दूसरी कैटेगरी है बेदिंग, यानी बच्चे को नहलाने के लिए। तो नहलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बच्चे को पहली बार नहलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सारी ज़रूरी सामान हमेशा हो। पहली बात तो बच्चे को नहलाना कभी भी 10 दिन से पहले नहीं चाहिए, जब तक उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड ना गिर जाए। आपके बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर चुकी है तो आप बेशक उसे नहला सकते हैं, जिसके लिए जो ज़रूरी सामान है वो हम यहाँ दिखाते हैं आपको। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है आपके बेबी के बाल। तो बालों के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेबी के शैम्पू। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मदर केयर का। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, हमने जब से बेबी बॉर्न हुई है तब से इसी को यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा केमिकल फ्री एंड पैराबेन फ्री है, तो इसको आप बिल्कुल बेशक यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आप नीचे लिस्ट में देख सकते हैं, उसे हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे देखकर वहाँ से ले सकते हैं। देन सेकंड इज़ साबुन। यहाँ हमारे पास हिमालय का साबुन रखा है, हमने जॉनसन्स बेबी का भी साबुन यूज़ किया है। तो जॉनसन्स बेबी का भी बबल बाथ आता है, मदर केयर का भी बबल बाथ आता है, आप इनमें से कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही जेंटल बने हुए हैं बच्चों के लिए स्पेसिफिक। उसके बाद आप जो सबसे ज़रूरी चीज़ कंसिडर करेंगे वो है बॉडी लोशन। सो बॉडी लोशन यहाँ पे मेरे पास 2 हैं, एक है मदर केयर का बॉडी लोशन एंड सेकेंड इज़ हिमालय का बॉडी लोशन। ये दोनों ही मुझे गिफ्ट में मिले थे, तो हालांकि मैं इनमें से कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बेबी को 0 to 6 मंथ्स तक कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, इसलिए अभी तक ये दोनों नए के नए ही रखे हुए हैं। बट अगर आप चाहें तो आप इनमें से या कोई भी और ब्रांड ले सकते हैं। इसके साथ ही आप बेबी के फेस के लिए बेबी फेस क्रीम आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन अगर आपका बेबी 6 महीने से कम का है तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप उसको क्रीम भी यूज़ करें। मैं सिंपल अपने बेबी को 6 मंथ तक की एज के लिए कोकोनट ऑयल लगाती हूँ नहाने के जस्ट बाद, उससे बेबी को एक मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे को केमिकल्स नहीं लगते हैं, जिससे बेबी की स्किन को डैमेज नहीं होगा, ना ही उसे स्मेल में कोई प्रॉब्लम होगी। तो बेबी के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है अगर आप उसे जितना कम से कम केमिकल्स यूज़ कर सके। साथ ही बहुत ही ज़रूरी है आपके छोटे से बेबी को नहलाने के लिए एक बेडिंग टब, क्योंकि हमारा बेबी लॉकडाउन में पैदा हुआ था और अमेज़न पे डिलीवरी भी बंद थी। इनफैक्ट सारे ही ऑनलाइन स्टोर्स जो थे वो क्लोज थे, उस वजह से हम वहाँ पर कुछ भी अवेल नहीं करा पाए। नहीं तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड के बेडिंग टब्स आते हैं जिनमें प्रॉपर अटैचमेंट होता है बेबी के बैठने के लिए, प्लस आपके होल्ड करने के लिए सभी कुछ होता है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। बट हमारे पास क्योंकि कुछ भी नहीं था उस समय अवेलेबल, तो हमने ये सिंपल सी एक बेडिंग टब ले ली थी। आप चाहें तो ऐसा एक टब भी ले सकते हैं। और साथ ही एक ऐसी चेयर ले लीजिए, ये चेयर आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके बेबी को बिठाने के लिए जब आप अकेले अपने बेबी को नहलाने जा रहे हैं, क्योंकि बेबी को आप ज़मीन पे रख नहीं सकते, वो अपने आप बैठ नहीं सकता, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होगा जिस पर आप बेबी को आराम से रख सके, बिकॉज हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसी चेयर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बेडिंग के बाद हम आते हैं बेबी के मसाज पे। तो मसाज के लिए आपको सबसे ज़रूरी है मसाज का ऑयल और एक कोई फेस में बिछाने के लिए एक मैट। तो
एक सिंपल सी मैट्स आती हैं, आप उन्हें ले सकते हैं और उसके साथ में आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये मुझे मदर केयर का बेबी मसाज ऑयल गिफ्ट में मिला था, तो हमने इसे भी यूज़ किया है। वरना मैं प्रेफर करती हूँ बेसिक एडिबल ऑयल्स जैसे कि ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल अपनी बेबी की मसाज करने के लिए, बिकॉज उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, तो बेबी इरिटेट नहीं होता है। तो आप भी चाहें तो उनमें से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें हमने पर्सनली यूज़ किया है, तो वो हम आपको रिकमेंड करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट कैटेगरी है फीडिंग। तो फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि इस पे आपकी बेबी की टोटल ग्रोथ डिपेंड करती है। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तब आपको 3 ऑप्शंस होते हैं। ये होता है पहला ऑप्शन कि आप डायरेक्ट बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में मदर को ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में आपको डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करने पड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप डिफरेंट फार्मूला मिल्क आते हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आप वो ले सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन आता है आप ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके बेबी को बॉटल में फीड कर सकते हैं। तो अगर आपको ठीक से ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है और आपका बेबी प्रॉपरली लैच कर पा रहा है, तो डेफिनेटली आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही कंसिडर करनी चाहिए। बट अगर मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग आप ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, तो बिफोर गोइंग टू फार्मूला आई वुड सजेस्ट कि आप बेबी का ब्रेस्ट मिल्क पंप करें और ट्राई करें कि वो बॉटल से फीड ले ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बेबी को न्यूट्रिशन तो पूरा मिल ही रहा है और पूरा हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिफोर गोइंग टू फार्मूला आप डेफिनेटली कंसिडर करें एक अच्छे ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करने को और कुछ अच्छी फीडिंग बॉटल्स में इन्वेस्ट करने को। सो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी फिलिप्स एवेंट, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल और इजी टू वॉश है एंड उसके साथ ही इजी टू यूज़ है एंड उसकी सक्शन पावर भी बहुत अच्छी है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड इज़ पिजन इज़ ऑल्सो नाइस, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके कई एडिशंस आते हैं, तो आप उनमें से कोई भी एडिशन कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही आप और भी कई ब्रांड्स हैं, जैसे कि बहुत ही पॉपुलर है मैडिला के ब्रेस्ट पम्प्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पम्प्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो कुछ इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पम्प भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पम्प में बेस्ट 3 ऑप्शंस जो मैंने अभी तक पता किए अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो 1 इज़ मैडिला, सेकंड इज़ स्पेक्ट्रा एंड थर्ड इज़ फिलिप्स एवेंट। तो आप इनमें अगर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पम्प के लिए जा सकते हैं। इसके साथ हम सजेस्ट करते हैं कि ब्रेस्ट पम्प के साथ कुछ अच्छी स्टोरेज बॉटल्स हो। तो स्टोरेज बॉटल्स मैं सजेस्ट करती हूँ आप कांच की बॉटल्स या तो लें, और या तो फिर जो प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं स्टोरेज बैग्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आपके साथ में जैसे आप ऑफिस जाते हैं, तो उस केस में अगर आप वहाँ पे पंप करते हैं तो वहाँ से ऑफिस से घर लाने के लिए भी कुछ ऐसे फ्रीजिंग बैग्स आते हैं या कूलिंग बैग्स आते हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फीडिंग में एक और एसेंशियल पार्ट है बिब्स या नैपकिन्स। शुरुआत में दूध पी नहीं पाता है, उस केस में बेबी बहुत स्पिल आउट करता है, थ्रो अप करता है, उस केस में आपको बिब्स भी अपने पास ज़रूर रखने चाहिए और कुछ नैपकिन्स रखने चाहिए। सिंपल हैंकरचिप्स लाइक कॉटन के हैंकरचिप्स या फिर टॉवल बेस्ड हैंकरचिप्स आते हैं, आप वो रख सकते हैं। और उसी के साथ आप ज़रूर से ज़रूर अपने पास एक बर्ब क्लॉथ रखें। बर्ब क्लॉथ या तो आप जो बर्ब क्लॉथ्स आते हैं उन्हें परचेस कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंपल किसी बड़ी सी टॉवल को एज अ बर्ब क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी है हाइजीन। सो बेबी आपके पास है तो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे आसपास हाइजीन मेंटेन कर सकें। तो आपको सबसे ज़्यादा जो हाइजीन मेंटेन करने में हेल्पफुल रहेगा वो होगा एक हैंड सैनिटाइजर की बॉटल। अभी तो कोरोना चल रहा है तब तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज नहीं भी चल रहा होता है नॉर्मली भी आपको न्यूबॉर्न को कभी भी अपने गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसीलिए जब भी आप या फिर आपके रिलेटिव्स बेबी को हाथ लगाने जाते हैं, आप उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि वो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। सैनिटाइज़र के साथ ही आप हैंड वॉश की भी बॉटल अपने पास ज़रूर रखें। एक स्पेशल डिटर्जेंट आता है बेबीज़ के लिए जो कि आपको बहुत हार्श नहीं होता है, ऐसा डिटर्जेंट आप ज़रूर यूज़ करें। बेबी के लिए बहुत सारे लिक्विड डिटर्जेंट्स आते हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। कुछ बॉटल वॉशेस आते हैं, बेबीज़ के जो एक्सेसरीज है उनको क्लीन करने के लिए लिक्विड आता है, या फिर जैसे कि टॉयज़ को क्लीन करने के लिए लिक्विड आता है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए एक अच्छे स्टरलाइज़र में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टरलाइज़र आपको बॉटल्स क्लीन करने में, ब्रेस्ट पम्प को क्लीन करने में, प्लस बेबी के टॉयज़ और बाकी एक्सेसरीज क्लीन करने में भी बहुत हेल्प करता है। साथ ही मैं सजेस्ट करूँगी एक बॉटल वार्मर लेना। अगर आप घर में बॉटल वार्म कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास अगर एक बॉटल वार्मर रहता है तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, तो आप एक बॉटल वार्मर भी ज़रूर कंसिडर करें। हमने फिलिप्स एवेंट का बॉटल वार्मर और बॉटल स्टरलाइज़र दोनों ही सजेस्ट किया है, तो आप उसको नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक की आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल लगी है तो प्लीज़ जल्दी से एक छोटा सा लाइक कर दीजिए